हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है मेन मेमोरी 2.2 है, सेक्शन 2.2। सो लेट्स बिगिन। सो मेन मेमोरी में हम तीन सब यूनिट को पढ़ेंगे, सब सेक्शन को पढ़ेंगे। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, रैम और रोम। ठीक। सो मेन मेमोरी, जिस तरह हमने काफी दफा पहले भी पढ़ा कि मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं, और ये कंप्यूटर की जो डेटा होता है उसको होल्ड करता है फॉर टेम्पररी पर्पस। हमने एग्जाम्पल लिया था ब्लैक बोर्ड का। जिस तरह ब्लैक बोर्ड में आप लिखाई करते हैं और साफ करते हैं, तो एग्जैक्टली यही काम जो होता है ये मेन मेमोरी में भी होता है। इसमें हम लिखाई करते हैं, यानी डेटा अपलोड करते हैं, फिर इससे अपलोड करते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा हार्ड ड्राइव होता है, इसके साथ ये सिलसिला चलता रहता है। run various types of programs such as operating system and other program. So typically मेन मेमोरी जो है ये माइक्रोचिप, ये आपको माइक्रोचिप नजर आते हैं स्मॉल, ये ब्लैक से, इससे बना होता है माइक्रोचिप से, और मदरबोर्ड पर लगता है। ये जो इनके दंदाने हैं ये माइक्रो मदरबोर्ड में इंसर्ट होते हैं। तो इसको आप आसानी से निकाला भी जा सकता है मदरबोर्ड से। तो ये दो तीन लगे होते हैं, अक्सर नॉर्मली तीन होते हैं या दो होते हैं। जिस तरह 4 GB के दो लगे होते या 8 GB के दो लगे होते, तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, या रिमूव भी कर सकते हैं। बट लैपटॉप में आप आसानी से नहीं खोल सकते क्योंकि बंद होता है। जो डेस्कटॉप में होता है उसमें क्लियर ये नजर आते हैं। और इसकी जो रेंज होती है मेगाबाइट्स टू सेवरल गीगाबाइट्स। when user loads software from storage medium, it is first loaded into the main memory. फॉर एग्जाम्पल हमने किताब से पढ़ाना है, तो किताब से हम एक सेंटेंस या एक दो सेंटेंस या लिखते हैं बोर्ड पर, तो वो समझाते हैं, फिर दूसरा लेते हैं। तो इस तरह हम हार्ड डिस्क से जब डेटा लोड करना हो, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो, तो उससे हम, क्योंकि सारा हार्ड डिस्क का डेटा इसमें नहीं आता है, जिस तरह पूरा किताब ब्लैक बोर्ड पर आप नहीं लिख सकते हैं, बट एक एक पैराग्राफ पढ़ाते रहते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह मेन मेमोरी हम एक एक डेटा का साइज थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इसको वापस भेजते हैं, फिर दूसरा एग्जीक्यूट करता है। तो इसके लिए हम मेमोरी या मेन मेमोरी या प्राइमरी इंटरनल मेमोरी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका प्रोसेस समझे पहले कि ये हम किस तरह ये जो डेटा होता है ये ट्रांसफर होता है मेमोरी में। हम बार बार प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, कैश मेमोरी का लास्ट में हमने जिक्र किया। सो डिस्क मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, इसमें सब कुछ स्टोर होता है। ये हमने कहा कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी इसमें अगर बिजली भी चली जाए तो हार्ड डिस्क में डेटा हमारा स्टोर होता है। तो जब भी हमें कोई डेटा इस्तेमाल करना हो, हमें जरूरत हो, हमने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो, वो फिर हम इस रैम को जो है ना, ये वाला, एक मिनट, ये, तो हम इसको इस रैम में अपलोड करते हैं, इसमें ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि जब हमारे पास इसमें इस्तेमाल होता, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो रैम में ही डेटा होना चाहिए। हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, उससे हम मेन मेमोरी में लोड करते हैं। तो जो सिस्टम में मदरबोर्ड होता है, इस पर ये जो स्लॉट नजर आ रहे हैं इधर, इस पर ये मेमोरी या रैम का है जो है ना लगा होता है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। तो इसके साथ अटैच होता है हाई स्पीड कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होता है वो भी एक एडिशनल मेमोरी होता है, जो बड़ा फास्ट होता है, और इस कंप्यूटर के जो प्रोसेसर की स्पीड होता है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, ये साथ में लगा होता है, और इसके साथ सीपीयू के रजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है। तो इनको हम पढ़ते हैं वन बाय वन को, बट इस फ्लो को समझे कि हार्ड डिस्क से डेटा रैम में आता है, तो रैम इस मदरबोर्ड पे होता है, तो इसके साथ अटैच कैश मेमोरी भी अटैच होता है, और सीपीयू भी होता है, और सीपीयू के अंदर जो होते हैं उसमें रजिस्टर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर होते हैं। हर एक का क्या क्या फंक्शन है इसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी। सो टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। तो इस मेन मेमोरी में जो हमारे पास टाइप्स है वो बेसिकली तीन टाइप्स है। फर्स्ट है हमारे पास इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, सेकंड है हमारे पास रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और थर्ड है हमारे पास रोम, रीड ओनली मेमोरी। सो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी में हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो होता है कैश मेमोरी। ठीक है। सो ये जो इंटरनल मेमोरी होता है प्रोसेसर में, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है सीपीयू को, प्रोसेसर को, क्योंकि ये इसके अंदर होते हैं कैश मेमोरी। कुछ इसमें अटैच भी होते हैं,
और जो प्रोसेसर के रजिस्टर होते हैं वो भी इनकी एग्जाम्पल हैं कैश मेमोरी के, और वो उसके बड़े फास्ट होते हैं क्योंकि ये प्रोसेसर सीपीयू के अंदर लगे होते हैं। सो कैश मेमोरी बहुत छोटे अमाउंट का होता है, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर होता है जो मटेरियल जिससे बनते हैं, विच एग्जिस्ट इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। दूसरा ये है कि हार्ड ड्राइव जो होता है हमारे पास, हार्ड डिस्क, वो सस्ता होता है, बट ये जो मेमोरी जिससे बनते हैं सेमीकंडक्टर से काफी महंगा होता है, तो इसलिए इनकी साइज भी कम होता है और ये मदरबोर्ड पर लगा होता है। और ये क्या करता है, इसका जो फंक्शन है, दिस मेमोरी स्टोरेज सम एक्टिव पोर्शन ऑफ मेन मेमोरी। तो जो एक्टिव होता है यानी जो प्रोसेस रनिंग हालत में होता है, तो उसका कुछ डेटा होता है वो कैश मेमोरी में स्टोर होता है। इट लाइज बिटवीन रैम एंड सीपीयू, ये रैम और सीपीयू के दरमियान में होता है। जिस तरह ये हमारे पास मेन मेमोरी है, ये कैश मेमोरी है, और ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो इसके दरमियान में लगा होता है। और वो इंफॉर्मेशन को सीपीयू को जब भी जरूरत होती है तो उसको फॉरवर्ड करता है। ठीक है। अगर कुछ डेटा, क्योंकि कैश मेमोरी की साइज कम होता है तो सारा डेटा इसमें स्टोर नहीं होता है, बट कुछ डेटा होता है तो इसके साथ जल्दी से ये माइक्रो प्रोसेसर में अपलोड होता है। अगर इसमें नहीं होता है तो वो मेन मेमोरी से वही डेटा दोबारा लेते हैं। हाँ, इसकी मिसाल मैं आपको समझा दूं कैश मेमोरी का कि इसकी ज़रूरत हमें क्या है और क्या फ़र्क है कि हम कैश मेमोरी और रैम को भी रखते हैं, ठीक है, और हमारे पास हार्ड डिस्क भी रखा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास घर में काफ़ी सामान होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हम क्या करते हैं कि इस सामान को हम अब जब एक जगह से दूसरी जगह जाना हो कोई शॉर्ट टर्म के लिए तो हम इसको नहीं लेके जा सकते। तो हम क्या करते हैं कि एक बैग को रख लेते हैं, उसमें कुछ ज़रूरी सामान डाल लेते हैं। तो ये समझे कि ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास मेन मेमोरी है। यानी जो भी चीज़ हमारी इस्तेमाल के हों, 1-2 दिन के अगर हम किसी सफ़र पर जा रहे हो, तो वो हम इस बैग में डालते हैं, बाकी सारे हमारे कपड़े, जूते वगैरह घर में पड़े होते हैं। तो घर आपका हार्ड डिस्क समझिए और ये बैग आपका मेन मेमोरी है। तो फिर जाते हुए आपके पास इनमें काफ़ी चीज़ें रख लेते हैं, 2, 4, 6 दिन या हफ़्ता के दिन, अगर हफ़्ते वाला 1 हफ़्ते का ट्रिप हो, तो ज़रूरी चीज़ें इसमें इस्तेमाल डाल लेते हैं। तो ये हमारा मेमोरी होता है। सो जो कैश मेमोरी होता है, वो आपका छोटा बैग समझे, यानी आप रास्ते पर जा रहे हैं, आपके पास मोबाइल चार्जर हो गया, आप कोई छोटा मोबाइल आप डाल लेते हैं, कुछ पैसे डाल लेते हैं, तो एक छोटा-सा बैग होता है। तो इसमें से जो चीज़ें होती हैं, वो आपको ईज़िली एक्सेसिबल होते हैं। आपको कोई बैग को या चीज़ को पूरा ओपन होने की या बैठने की ज़रूरत नहीं होती। कैश मेमोरी यानी आपके पास जो छोटा बैग साइड में होता है, आप फ़ौरन हाथ डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ अवेलेबल ना हो, तो आपके पास बड़े बैग में होता है। तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए, खोलना पड़ता है, बैठना पड़ता है कि आप इसमें देखें। तो मेन मेमोरी का जो स्पीड होता है, वो स्लो होता है, कैश मेमोरी सबसे फ़ास्ट होता है, क्योंकि आपने बैग में हाथ डाल दिया और फ़ौरन आपने इस्तेमाल किया। तो जो हार्ड ड्राइव होता है एचडीडी, वो आपका समझे कि घर में होता है। अब हार्ड ड्राइव से अभी आप कोई चीज इस्तेमाल करना लाके जो इन दोनों में ना हो, तो आपको क्या होता है, घर जाना पड़ता है, तो घर जाने में आपके लिए टाइम लगता है। तो एग्जैक्टली यही सिनेरियो होता है, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी होता है और कैश मेमोरी होता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे इस्तेमाल में होती हैं उसका फास्ट एक्सेस होता है, ठीक है, और सारी चीजें आप इकट्ठा, अब फॉर एग्जांपल घर का सामान आप पूरा अपने साथ उठा नहीं रख कर लेके जा सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको रखना पड़ता है। और जरूरी चीजें हम मेमोरी में जो हमारे इस्तेमाल के हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मेमोरी या बैग में हम डाल लेते हैं। तो इस मिसाल से आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा कि ये हमें क्यों जरूरत होती है। अब कैश मेमोरी के जो है हमारे पास 3 टाइप्स हैं, कैश मेमोरी L1, L2 कैश और L3 कैश, ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। ये जो L1, L2 होते हैं, ये बिल्ट इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर चिप, ये सीपीयू के अंदर लगे होते हैं। दिस हैव फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो जिस तरह मैंने छोटे बैग का मिसाल लगाया, तो क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही वो लगे होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा जो इसका एक्सेस टाइम होता है वो फास्ट होता है। L3 जो कैश मेमोरी होता है, ये भी सेपरेट चिप होता है, ये जो आपको नजर आता होता है, इस तरह चिप होता है, मदरबोर्ड पर लगा होता है। इट कैन बी एक्सेस मोर क्विकली देन रैम, ये रैम से ज्यादा क्विक होता है, बट माइक्रो प्रोसेसर जो L1 होता है उससे थोड़ा सा स्लो होता है। इधर इसमें लिखा हुआ है प्राइमरी कैश है, इसको हम कहते हैं L1 को प्राइमरी कैश कहते हैं।
एक्सट्रीमली फास्ट। इस बट सबसे ज्यादा फास्ट जो होता है वो L1 कैश होता है, और ये बहुत छोटा होता है और ये एम्बेडेड होता है प्रोसेसर या सीपीयू के अंदर। जो L2 कैश मेमोरी है या सेकेंडरी कैश मेमोरी है वो L1 से थोड़ा सा स्लो होता है, और ये भी कभी मे बी एम्बेडेड ऑन सीपीयू, इट कैन बी ऑन सेपरेट चिप। ये डिपेंड करता है कंप्यूटर के, मुख्तलिफ कंप्यूटर पर। कुछ उसमें एम्बेड होता है, अंदर लगा होता है, कुछ के साथ इस तरह चिप होता है। बट L3 कैश जो है वो स्पेशलाइज मेमोरी होता है, और ये L1 और L2 की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, और ये सेपरेट चिप लगा होता है। तो ये तीन सब टाइप्स होते हैं कैश मेमोरी के। L1 L2 इसकी कंपैरिजन है। ये देखिए हमारे पास सीपीयू है, ये इसके साथ अटैच कैश मेमोरी है, और ये मेन मेमोरी है। तो जिस तरह मैंने बेगम की एग्जाम्पल है, तो वर्ड ट्रांसफर होता है मेन सीपीयू से मेन मेमोरी से, किसमें, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी में उसके पास अर्जेंट इस्तेमाल के लिए डेटा रखते हैं थोड़ा बहुत, तो ये बहुत फास्ट होता है सीपीयू को जब इसको इस्तेमाल करता है। अगर ज्यादा डेटा हो, कोई ब्लॉक ट्रांसफर कराना हो, तो वो मेन मेमोरी, तो ये ब्लॉक ट्रांसफर होता है मेन मेमोरी और कैश मेमोरी। और उसमें वर्ड बाय वर्ड, जिस तरह एक पैराग्राफ हो तो पूरा पैराग्राफ क्या आ जाता है, हम अगर रीड करते हैं तो कैश मेमोरी में आता है। फिर कैश मेमोरी से एक वर्ड ट्रांसफर होता है सीपीयू में रीडिंग के लिए, ठीक। तो इस तरह का इसका एग्जांपल होता है। तो ये L1 और जो अभी हमने एक बयान किया L1 L2 की जो डिफरेंसेस हैं, ये हमारे पास प्रोसेसर के अंदर होता है स्टोर सीपीयू, और ये सेपरेट भी हो सकता है, कुछ चिप में भी होता है, बट L3 जो होता है वो सेपरेट चिप होता है। तो ये स्मॉलेस्ट होता है, ये लार्जर देन L1 L2 होता है, और ये सबसे लार्जेस्ट होता है केस L3। ठीक है, तो इसको हम लेवल 1 भी कहते हैं, लेवल 2 और लेवल 3। L मींस ए लेवल, सबसे फास्ट, स्लोअर देन L1, और ये स्लोएस्ट। ईच कोर इन सीपीयू हैज देयर ओन L1। तो सीपीयू के कोर होते हैं हमारे अक्सर, जिस तरह 4 है, 8 कोर है, 16 कोर है, हर कोर के अंदर L1 कैश मेमोरी होता है अपना अपना। ठीक है, और ईच कोड इन सीपीयू हैज देयर ओन L2 कैश में, जो कोड होता है अंदर को उसके अंदर L2 कैश मेमोरी भी होता है। ऑल कोर इन द सीपीयू शेयर द सेम L3। जो L3 होता है वो पूरे सीपीयू के साथ, इस सीपीयू के साथ L एक ही लगा होता है, ठीक है। और जो L1 L2 होता है वो अंदर हर एक यूनिट के साथ, ये जो कोर होता है उसके साथ अलग अलग एक एक होता है, बट L3 जो होता है वो पूरा सीपीयू के साथ एक ही लगा होता है। ये डिफरेंसेस है कुछ। इसके बाद प्रोसेसर, हमारे पास रजिस्टर होते हैं। अब रजिस्टर क्या होते हैं? कैश मेमोरी के बारे में हमने तो पढ़ा, व्हाट इज रजिस्टर। तो इसका रजिस्टर अ स्मॉल मेमोरी, ये भी सबसे छोटा यूनिट है, सबसे जो छोटा यूनिट है वो रजिस्टर होता है। दीज आर लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर, और रजिस्टर की काफी तादाद होता है इनसाइड द प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर के अंदर लगे होते हैं, इसलिए हम इसको प्रोसेसर रजिस्टर कहते हैं। दिस देयर फंक्शन इज टेम्पोररी, तो ये भी आरजी होता है, टू स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन मींस कि जो हमारे पास एड्रेसेस वगैरह होते हैं वो 0100 इस तरह की लंबे बाइनरी डिजिट्स में होते हैं, ये इसको स्टोर करता है एंड पास इट ऑन टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर की दूसरे जो पार्ट्स होते हैं, जिस तरह ए लियो हो गया, सी हो गया, उसमें पास करते हैं, और मेन मेमोरी हो गया एग्जीक्यूशन के टाइम। सो कॉमनली जो रजिस्टर है हमारे पास, फर्स्ट जो रजिस्टर है हमारे पास वो एकमुलेटर होता है, जिसको हम AC कहते हैं, एकमुलेटर। दूसरा हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अच्छा, आपको जो सिंपल एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास रजिस्टर, हमारे पास पढ़ने के लिए रजिस्टर होते हैं, ये इंग्लिश का रजिस्टर है, उर्दू का रजिस्टर है, मैथ्स का रजिस्टर है, हर एक की हमने अलग रजिस्टर, एग्जैक्टली इसी तरह भी रजिस्टर जो होते हैं, अब ये एड्रेस रजिस्टर होते हैं, ये सिर्फ एड्रेस को स्टोर करती है, ठीक है। तो ये मेमोरी के अंदर ये जो कैश मेमोरी है, और ये मेमोरी यूनिट है, CU है, ALU है, तो इसके अंदर ये काफी देखिए छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं। तो हर एक चीज का अपना रजिस्टर होते हैं। अब प्रोग्राम काउंटर है, कि प्रोग्राम में हमें कोई काउंटिंग हो जो एग्जीक्यूट करते हैं, जिस तरह C++ में, तो वो 2+3+4+ कोई इस तरह हमने काउंटर चलाना है, तो उसका उस सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, प्रोग्राम काउंटर के रजिस्टर में स्टोर होता है। इस तरह इंस्ट्रक्शन जो होता है 1 बाय 1 जब आता है, क्यू में आता है, लाइन में, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है। एकमुलेटर में हम एकमुलेशन करते हैं, यानी डेटा को, जिस तरह 2+4+5
इज इक्वल टू 10, 15। तो इस तरह हम एक्यूमुलेट करते हैं। जो मेमोरी बफर होता है ये भी आरजी इसमें स्टोर करता है, और इसी तरह मेमोरी एड्रेस ये एड्रेसेस को स्टोर करता है कि कौन सा डेटा कहाँ से लिया था और कहाँ भेजना है। तो पूरा हर एक, जिस तरह हमारे पास स्टॉक रजिस्टर होता है, सेल रजिस्टर होता है, कैश रजिस्टर होता है, यानी हम इसके अंदर जो पूरा एक दुकान होता है या पूरा एक कोई शॉपिंग मॉल होता है उसमें काफी रजिस्टर होते हैं। आजकल तो कंप्यूटराइज है, लेकिन जो पुराना सिस्टम था रजिस्टरों का, कुछ गवर्नमेंट के दौर में अभी भी वो रजिस्टर चलते रहते हैं कि ये स्टॉक रजिस्टर है, ये कंप्लेंट रजिस्टर है, फलाना रजिस्टर है। ठीक है, तो उस तरह सीपीयू के अंदर काफी रजिस्टर होते हैं जो आरजी तौर पर डेटा को स्टोर करते हैं। इसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी आता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी काफी हमने बयान किया ब्लैक बोर्ड की तरह, कि ब्लैक बोर्ड की तरह होता है। हम इसमें आरजी तौर पर डेटा को रीड राइट के लिए अपलोड करते हैं। सो इट यूज कंप्यूटर फॉर स्टोरेज एक्टिव प्रोग्राम। तो जो एक्टिव होता है, जो डेटा हमारे प्रोग्राम के लिए जरूरत होगा, वो हम रैंडम एक्सेस मेमोरी में या रैम में लोड करते हैं। द कंटेंट ऑफ रैम चेंज कंटिन्यूअसली। तो ये कंटिन्यूअली चेंज होता है इस कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम, यानी जो डेटा प्रोसेस होता है वो इसके बाद बाहर निकलता है। और ये इसका रोल है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कंप्यूटर का स्पीड अच्छा है तो आपके पास रैम अच्छा होना चाहिए। अगर स्लो है, आपने उसको बढ़ाना है, तो रैम की जो साइज होती है, अगर 8 GB है तो आप इसमें 16 GB लगा रहे तो आपका स्पीड बड़ा अच्छा हो जाता है। तो रैम जो है हमारे पास लार्ज amount of information to a computer for processing and hence increases processing speed को बढ़ाता है। इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है रैम का, दैट इज वोलेटाइल, क्योंकि इसमें परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, और अगर बिजली चले जाए तो आपका रैम का डाटा जाया हो जाता है। इसलिए हमारे पास जो डेटा होता है वो हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। सो इनकी दो टाइप्स हैं मेन। फर्स्ट हमारे पास डायनामिक रैम है, और सेकंड हमारे पास स्टैटिक रैम होता है, जिसको हम डी रैम और एस रैम कहते हैं। ठीक है, तो जो एस रैम होता है ये चिप की तरह होता है, ये जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है और मदरबोर्ड पर लगे होते हैं परमानेंट। और जो डी रैम होता है ये हमारे पास इंसर्टेबल होते हैं, हम इसको इंसर्ट करते हैं और निकाल भी सकते हैं इस तरह से, हाथ से ही सिंपली, बगैर किसी, क्योंकि ये फिक्स नहीं होते हैं। तो जो डायनामिक रैम होता है, कॉमन टाइप ऑफ रैम, कंटेन मिलियन ऑफ मेमोरी सेल। इसके अंदर मेमोरी सेल होते हैं, जो हमने पहले पढ़े थे मेमोरी सेल के, हमारे पास ऑन और ऑफ स्टेट होता है, रिप्रेजेंटिंग बाइनरी 1 या 0 इसमें स्टोर होता है। ठीक है, सो दीज मेमोरी सेल आर मेड ऑफ ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर यानी आईसी से बने होते हैं, जिसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर यूज होता है। ठीक है, वो 1 बाइट का इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और इस तरह काफी बड़ी मेमोरी बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी लीक आउट क्विकली, दीज मस्ट रिचार्ज ऑल द सेल इन द मेमोरी चिप मेनी टाइम्स पर सेकेंड। सो जो कंप्यूटर होता है वो रिचार्ज करता है इस मेमोरी चिप के सेल को। ठीक है, अगर उसको रिचार्ज बार बार ना करे जाए, यानी उसको पावर ना मिले, तो वो डेटा लॉस्ट हो जाता है। इसको हम आरजी मेमोरी कहते हैं। और जो नॉर्मल कंप्यूटर में हमारे पास लगे होते हैं वो डी रैम होते हैं। ठीक है, जो स्टैटिक रैम होते हैं हमारे पास, वो थोड़ा सा उसका जो वर्किंग होता है वो डिफरेंट होता है। ईच मेमोरी सेल ऑफ द इज रैम इज लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैविंग टू स्टेट्स। ये भी ऑन ऑफ जिस तरह हमारे पास होता है, ऑन रिप्रेजेंट बाइनरी 1 और 0, दोनों का काम एक ही होता है। इट डज नॉट नीड टू बी रिचार्ज। इसमें रिचार्जिंग वाला ऑप्शन नहीं होता है, बट इट रिक्वायर्स सम मोर ट्रांजिस्टर देन डायनामिक रैम। तो इसमें ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं बनिस्बत डायनामिक रैम के, और ये फास्ट होता है, बड़ा स्पीड इनका तेज होता है डी रैम से, और ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हमारे पास अक्सर जो होता है वो डी रैम होता है, वो सस्ता होता है। और ये जो कैश मेमोरी होता है ये हमारे पास स्टैटिक रैम की तरह होता है, यूज एज ए कैश मेमोरी। ठीक है, तो इस रैम डज नॉट नीड टू बी पीरियाडिकली रिफ्रेश्ड। ये पीरियाडिकली रिफ्रेश नहीं होता है जिस तरह हमारे पास डायनामिक रैम है। इट ऑपरेट एट हायर स्पीड देन डायनामिक रैम। ठीक है, तो ये काफी महंगा होता है बनिस्बत डायनामिक रैम के। तो इसमें जो डिफरेंसेस हैं इस रैम में और ये देखिए, पावर सप्लाई टू रिटेन डेटा रिक्वायर ए कंसिस्टेंट पावर सप्लाई। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है स्टैटिक रैम में, बट डायनामिक
जो रैम होता है उसमें सिर्फ पेरियाडिकली नहीं, ये वक्फे वक्फे से बिजली की जरूरत होती है। कंस्ट्रक्शन ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट 6 ट्रांजिस्टर से बनता है, और जो डायनामिक रैम होता है वो सिंगल कैपेसिटर या सिंगल ट्रांजिस्टर से बनता है। स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये स्टैटिक का कम्प्लेक्स होता है और डायनामिक सिंपल होता है। सो पावर कंजम्पशन जो हमारे पास स्टैटिक होता है वो बहुत कम बिजली इस्तेमाल करता है, जो डायनामिक रैम होता है वो ज्यादा इस्तेमाल करता है। स्टोरेज कैपेसिटी जो कैश में स्टैटिक रैम होता है वो 1 MB to 16 MB काफी कम कैपेसिटी का होता है, बट डायनामिक रैम हमारे पास जीबी में होता है, 4 GB, 16 GB, 8 GB, ठीक है। सो स्पीड एक्सेस इसका फास्ट होता है और इसका स्लो होता है। ट्रांजिस्टर हमने बताया 6 और 1 होते हैं, चार्ज लीकेज इसमें नहीं होती है और इसमें हो सकती है। सो कॉस्ट ये एक्सपेंसिव और ये लेस एक्सपेंसिव। और ये जो होता है स्टैटिक रैम यूज इन L2 L3 कैश है, ठीक है, और यूज इन कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी, और ये हमारे पास रैम में होता है। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास था रीड ओनली मेमोरी, जिस तरह आपको चिप नजर आ रहा है इसमें हम रीडिंग कर सकते हैं। रीड ओनली जिस तरह नाम से जाहिर है, आप उसमें कोई डेटा राइट नहीं कर सकता है, इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग द रोम। So some ROM cannot have their data change once they have been programmed. कुछ जो रोम होता है उसमें हम कुछ भी लिख नहीं सकते। अदर कैन बी erased एंड प्रोग्राम, कुछ होते हैं जो हम प्रोग्राम कर सकते हैं, दोबारा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्री उसको बनाती है वही उसमें कुछ जो डेटा स्टोर होता है वही उसमें होता है, और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जो चेंजेबल होता है तो इसके टाइप से मजीद, ठीक है। सो ऑल रूम्स आर नॉट वोलेटाइल, कुछ जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, कुछ नॉन वोलेटाइल होते हैं, बिकॉज प्रोग्राम स्टोर इन देम आर नॉट लॉस्ट। सो इसके 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली, एक पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम, ये 3 टाइप्स हैं। अब इन तीनों को देखते हैं। सो जो पी रोम होता है इसको हम प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सेमीकंडक्टर चिप से बना होता है। ये फर्स्ट हमारे पास रोम है, ये हमारे पास पी रोम है, इस तरह की आपकी मदरबोर्ड पर लगा होता है, और ये मैन्युफैक्चर इन एन अनप्रोग्राम स्टेट। ये जो मैन्युफैक्चर होता है वो उसको प्रोग्राम नहीं करता है, बल्कि हमने खुद प्रोग्राम करना होता है स्टेट, एंड यूजर प्रोग्राम इट अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। जिस तरह आपको चाहिए होते हैं तो उसमें आप प्रोग्रामिंग कर सके। इट कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस। और इसका ये ड्रॉबैक है कि एक दफा अगर आपने प्रोग्राम कर लिया तो दोबारा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामेबल इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट रिक्वायर सम इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास जिस तरह वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, इसमें अक्सर ये प्रोग्रामेबल रोम लगे होते हैं रीड ओनली मेमोरी के। कुछ आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं, जो सेटिंग होता है तो वो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। पास ईपी रोम यानी एरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये जो टाइप है कैन हैव इट्स कंटेंट्स erased बाय ultraviolet light यूजिंग स्पेशल सर्किटरी आउटसाइड द कंप्यूटर। तो इसको कंप्यूटर से निकाल के आप कोई भी इसके प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, एंड देन रीप्रोग्राम। दिस प्रोसीजर कैन बी कैरिड आउट मेनी टाइम्स, काफी दफा यानी इसको आप बार बार कर सकते हैं। हाउएवर द कांस्टेंट erasing एंड रीराइट eventually make the chip useless। वो जो चिप होगा, जो मेमोरी होगा, वो खराब होगा फिर, ठीक है, लेकिन कर सकते हैं। जनरली यूज्ड फॉर प्रोग्राम डिजाइन फॉर रिपीटेड यूज सच एज बायोस। कंप्यूटर में जो हमारे पास बायोस का डेटा होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सेटअप, वो अक्सर ईपी रोम होता है। हम इसको प्रोग्रामेबल भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी अपग्रेडेड विद लेटेस्ट वर्जन ऑफ द प्रोग्राम। जो थर्ड टाइप है हमारे पास ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली एरेजेबल पी रोम। तो ये इलेक्ट्रिकली आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर रोम एप्लीकेशन, can be altered where being used in logic board by using special power circuit and write pulse generator। तो इसमें स्पेशल सर्किट के थ्रू हम इसके डेटा को हम चेंज कर सकते हैं। The EEPROM can work like a read-write semiconductor memory while retaining the non-volatile nature of ROMs। तो ये रोम वही नॉन वोलेटाइल मेमोरी ही होता है, बट उसमें रीड राइट की ऑप्शन आ जाती है। दिस टाइप ऑफ रोम वर्क इन सिमिलर वे टू फ्लैश मेमोरी, जिस तरह हमारे पास फ्लैश या यूएसबी मेमोरी होती है। इट इज यूज्ड टू स्टोर कंप्यूटर सिस्टम बायोस कैन बी अपडेटेड विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम ए सर्किट बोर्ड। तो हमें बायोस की जो सेटिंग करनी होती है वो हमें उतारना नहीं पड़ता है, बट सर्किट मदरबोर्ड पर ही लगा होता है, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, ठीक है।
तो ये रोम की जो टाइप्स हैं ये उनकी इस्तेमाल के लिहाज से कि हाँ कौन सा हमें परमानेंट चाहिए, जो पी रोम होता है प्रोग्राम रोम होता है प्रोग्रामेबल, हम इसको प्रोग्राम कर सकता है, या जो मैन्युफैक्चर होता है उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकता है। तो ये इनकी डिफरेंट जो टाइप है इनमें डिफरेंस है। रीड ओनली मेमोरी कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय ए यूजर। सो जो पी रोम होता है ये एक दफा आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते, पहले ब्लैंक आता है। सो ई रोम जो होता है प्रोग्रामेबल दैट कैन एरेज्ड एंड रीयूज्ड, ये जिस तरह हम मिटा भी सकते हैं और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ई रोम है यूजर मॉडिफाइड रोम कैन बी एरेज्ड एंड रीप्रोग्राम रिपीटेडली, ये आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ये स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एरेजेबल, और ये इलेक्ट्रिकली एरेजेबल, डेवलप्ड बाय वेन सिंह चो इन 56, ये 1971 में डेवलप हुई थी और ये 78 में। ये वंस है कैन बी प्रोग्राम अल्ट्रा वाइड लाइट जिस तरह हमने पढ़ा, और ये इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं। नॉट एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है, मोर एक्सपेंसिव क्योंकि ई रूम जो होता है ये सबसे लेटेस्ट है, तो ये सबसे महंगा होता है। ये एक्सटर्नल होता है, नॉट एक्सटर्नल, और ये भी यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू डिलीट, दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कैन बी रीयूज्ड, डिलीटिंग प्रोसेस टेक्स 5 सेकंड्स। सो यूज ड्यूअल ट्रांजिस्टर, इसमें एमओएस लगा होता है, डेटा कैन बी रीसेट आफ्टर डिलीशन। तो ओनली रिटर्न, कैन रीड एंड राइट और री राइटिंग, मोर फ्लेक्सिबल, लेस फ्लेक्सिबल, और मोर फ्लेक्सिबल देन पी रोम एंड ई रोम। ये पुराना वर्जन है, ये न्यू है, और ये सबसे लेटेस्ट है। इसकी कैपेसिटी हाई होती है, स्टोरेज एनर्जी इज हाई, कैपेसिटी इज हाई। एरर्स कैन बी करेक्टर, कैन नॉट बी करेक्टेड इसमें, और क्योंकि एक दफा आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो वो एरर वो खराब हो गया अगर आपसे कोई गलती हो गई। तो एरर इसमें जो होता है वो करेक्ट हो सकते हैं और इसमें भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास रोम की कुछ इंफॉर्मेशन थी। Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.